क्या आप लोग मान सकते हैं कि एक विलेज ऐसा भी जिस विलेज के लोग अपने आप को भारत का हिस्सा न मानते हों और जहां खुद का एक जुडिशरी सिस्टम भी हो और जो विलेज एक द्विसदनी पार्लियामेंट द्वारा शासित होता हो। जिस प्रकार हमारे भारत के पार्लियामेंट में लोअर हाउस लोकसभा है और अपर हाउस राज्यसभा, तो इसी प्रकार इस विलेज में भी कनिष्ठांग नामक लोअर हाउस है और जयस्थांग नामक अपर हाउस। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं मलाना विलेज के बारे में। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में बसा एक प्राचीन इंडियन विलेज जिसे मलाना कहा जाता है। अगर और डीप जाएं तो कुल्लू घाटी के उत्तर पूर्व में पार्वती वैली की एक साइड वैली मलाना स्वेर में स्थित यह एकांत गांव शेष विश्व से अलग थलग है और चंद्रखानी और देव टिब्बा की पीक्स विलेज को छाया देती हैं। चंद्रखानी पास आपका भारत के कुल्लू जिले में 3660 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पास है। यह रुमसू और पुलांग के विलेज के बीच और मलाना के फेमस विलेज के बीच एक वे बनाता है। और बात रही देव टिब्बा पास की, तो ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से 5950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह माउंटेन्स की पीर पंजाल ग्रेड में आता है। देव टिब्बा की पहली टो जनरल ब्रूस के गाइड फ्यूरर द्वारा बनाई गई थी और जो बताते हैं कि इसकी पीक हाम्टा स्वेर से चढ़ने योग्य दिखती हैं। कहते हैं कि इस पीक के शिखर तक जाने का मार्ग एक चुनौतीपूर्ण इलाका है। शिखर एक तरह से आउटस्टैंडिंग है क्योंकि शिखर एक नुकीला रिज नहीं है बल्कि एक बर्फ की टोपी की तरह बर्फ का डोम है। लेकिन एक बात, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग देव टिब्बा की पहाड़ियाँ देवताओं की मीटिंग प्लेस हैं। देव टिब्बा के डोम के आकार का शिखर वह स्थान है जहाँ देवता बैठते हैं, इसलिए देव का मीनिंग भगवान और टिब्बा का मीनिंग पहाड़ी कहा जाता है। तो हम थे मलाना विलेज में। मलाना की अपनी लाइफ स्टाइल और सोशल स्ट्रक्चर है और लोग अपने कस्टम्स का पालन करने में सख्त हैं। मलाना विलेज विभिन्न डॉक्यूमेंट्रीज का सब्जेक्ट रहा है। अगर हम मलाना विलेज की हिस्ट्री को समझें तो अकॉर्डिंग टू रिकॉग्निशन महान शासक सिकंदर अपनी फोर्स के साथ मलाना एरिया में आता है। इंडिया के कई एरिया पर जीत हासिल करने और राजा पोरस के साथ युद्ध के बाद सिकंदर के कई लॉयल सोल्जर वाउंडेड हो जाते हैं और कहा जाता है कि सिकंदर भी थक गया था और घर वापस जाना चाहता था। लेकिन व्यास तट पार करके जब वह इस एरिया में पहुंचा तो उसे इस एरिया का रिलैक्स एटमॉस्फेयर बहुत पसंद आया और वह यहाँ कई दिनों तक ठहर जाता है। और लंबे समय बाद जब वह वापस गया तो उसके कुछ सैनिक यहाँ ठहर गए और बाद में उन्होंने यहीं पर अपना परिवार बना लिया और यहीं रहने भी लगे। और कहा भी जाता है कि मलाना विलेज के करंट रेसिडेंट सिकंदर के उन्हीं सैनिकों के वंशज हैं। ये तो पॉइंट है मलाना के अकॉर्डिंग टू पीपल्स का, लेकिन अगर गांव के लोगों का सिकंदर के सैनिकों के साथ जेनेटिक गुणों का मिलान हो तो चीज़ें और भी सबूत के साथ सामने आए। अगर हिस्ट्री से आगे चलकर लैंग्वेज की बात करें तो मलाना विलेज के लोगों की टंग बाकी हिमाचली लोगों से डिफरेंट है, जिससे मलाना लोगों का रहस्य और भी गहरा होता जाता है। मलाना विलेज के लोग कनासी नाम की लैंग्वेज बोलते हैं। लोकल लोग इसे होली टंग मानते हैं और कहते भी हैं कि इसे बाहरी लोगों को नहीं सिखाया जाता और ये लैंग्वेज दुनिया में कहीं और नहीं बोली जाती। लेकिन इस कनासी लैंग्वेज पर एक रिसर्च स्वीडन की उपपासला यूनिवर्सिटी में हो रही है और जिसकी रिसर्च अंजू सक्सेना की अगुवाई में हो रही है। वो कहते हैं कि कनासी तेजी से विलुप्त हो रही लैंग्वेज है। ये जो लैंग्वेज है ये चीनी तिब्बती लैंग्वेज ग्रुप की टंग है और इसके अपोजिट आसपास के विलेज में इंडो आर्यन लैंग्वेज बोली जाती है और इन लैंग्वेज का कनासी से कोई रिलेशन नहीं है। इस वजह से यहाँ के लोगों और इनकी भाषा को लेकर कई इंटरेस्टिंग प्रश्न उठते हैं। लेकिन यही मलाना विलेज हमें डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल भी देता है।
क्योंकि मलाना विलेज की पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने दुनिया भर में लोगों को हैरान कर रखा है। और लोग कभी कभी सोचते हैं कि आखिर इस बैकवर्ड दूर दराज के आइसोलेटेड विलेज में इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था कैसे है। और मलाना विलेज की डेमोक्रेटिक सिस्टम दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी भी है। ये यूनान की प्राचीन डेमोक्रेटिक सिस्टम से काफ़ी मिलती जुलती है। जिस राजा के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि एक राजा जो अपनी बहुत कम उम्र में ही वर्ल्ड के एक बड़े एरिया पर अपना एम्पायर बिल्ड करता है, जिसकी कामयाबियों की वजह से इसे हमेशा सिकंदर महान कहकर बुलाया जाता है। वो महान सिकंदर भी यूनान का ही एक फेमस किंग था। तो हम यहाँ से भी कह सकते हैं कि जब सिकंदर महान इस एरिया में रहा होगा तो उसने यहाँ डेमोक्रेसी की स्थापना करी हो, और जिस कारण यहाँ की डेमोक्रेसी बहुत पुरानी है। इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमने कहा कि एक अपर हाउस और लोअर हाउस है, लेकिन एक बात और कि इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में स्पिरिचुअलिटी का बंडल भी है। कहा जाता है कि जब किसी चीज़ का फैसला अपर हाउस और लोअर हाउस में ना हो तो फैसला जमलू देवता के ऊपर छोड़ दिया जाता है। क्योंकि मलाना की सोशल स्ट्रक्चर वास्तव में ग्रामीणों के अपने शक्तिशाली देवता जमलू देवता में अटूट विश्वास पर टिकी हुई है। गांव का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक ग्राम सभा के माध्यम से उनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस काउंसिल में 11 मेंबर हैं जो जमलू देवता के प्रतिनिधियों के रूप में माने जाते हैं। किसी भी विवाद में उनका निर्णय अंतिम होता है और किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती। और हम जिस जमलू देवता की बात कर रहे हैं, इन्हें ऋषि जमदग्नि के नाम से भी जाना जाता है। अगर ऋषि जमदग्नि को हम समझें तो हिंदू लिटरेचर में महान चरित्र हैं, जिन्हें हिंदू लेगेसी में 7वें और मनवंतर की वर्तमान आयु में सप्त ऋषि में से एक माना जाता है। यह ऋषि भृगु के वंशज हैं, जो क्रिएटर देवता ब्रह्मा द्वारा बनाए गए प्रजापतियों में से एक हैं। ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका के साथ उनके 5 बच्चे हैं, जिसमें सबसे छोटे विष्णु के अवतार परशुराम हैं। लेकिन जिस प्रकार यह मलाना विलेज कई समय तक लोगों के जानने से अनभिज्ञ था, मतलब कि देश दुनिया को इस विलेज के बारे में उतना पता नहीं था, लेकिन एक डैम प्रोजेक्ट मलाना हाइड्रो पावर स्टेशन ने मलाना को शेष दुनिया के बहुत करीब ला दिया है। और एक सड़क जिसने पैदल चलने के समय को कई दिनों से घटाकर सिर्फ 4 घंटे कर दिया है। लेकिन कहा जाता है कि हाइड्रो मलाना प्रोजेक्ट ने वैली की खूबसूरती को किसी हद तक बर्बाद भी कर दिया है। और 5 जनवरी 2008 को गांव में लगी भीषण आग, जो 5 घंटे से अधिक समय तक जलती रही। इस आग ने कल्चरल स्ट्रक्चर्स और गांव में स्थित प्राचीन मंदिरों के कुछ हिस्सों को नष्ट भी कर दिया है, जिससे गांव की खूबसूरती और कम हो गई है। लेकिन बात करें मलाना विलेज की इकोनॉमी के बारे में, तो हमें कई वीडियो में देखने को मिलता है कि ये लोकेशन इंडिया में बेहतरीन वीड उगाती है, जो मलाना क्रीम के नाम से फेमस है, जो कैनबिस हैश का एक प्रकार है। कैनबिस हैश को समझें तो एक प्रकार के सूखे पत्ते हैं, या इन पत्तों को दबाकर और प्रोसेस्ड करके बनाई गई एक दवा है, और जिसका उपयोग स्मोकिंग द्वारा किया जाता है। और मोरक्को, मिस्र, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, ईरान, लेबनान जैसे देशों में कैनबिस हैश के उपयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। और इसमें ऑयल की मात्रा अधिक होती है और एक तीव्र फ्रेगरेंस होती है। कहते हैं यही हैश मलाना विलेज की इकोनॉमी है। यहाँ इसी का व्यापार होता है, और यही चीज़ 1980 के डिकेड की शुरुआत में रिक्रिएशनल ड्रग टूरिज्म के लिए एक डेस्टिनेशन बन गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है। अब मलाना विलेज मक्का और आलू पैदा करके रेवेन्यू प्राप्त करता है, और अब तो टूरिज्म भी विलेज के लिए एक रेवेन्यू का प्रमुख सोर्स बन गया है। तो ये थी कुछ बातें, ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ थोड़ी सी मलाना विलेज के बारे में, जिसकी परंपराएं, इतिहास और भी कई चीज़ें हैं जो इस विलेज को बाकी दुनिया से अलग करती हैं और हैरान करती हैं। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो।
अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।